लिंग सहलगन लक्षण, एक होते हैं लिंग सीमित लक्षण और एक होते हैं लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग सहलगन लक्षण क्या होते हैं? वो लक्षण जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर एक्स या वाई गुणसूत्र पर उपस्थित है उनको बोलते हैं लिंग सहलगन लक्षण। ठीक है, तो जैसे एक्स सहलगन, इसका मतलब वो जीन जो एक्स गुणसूत्र पर है, एक्स गुणसूत्र पे जो जीन होंगे वो नर में भी जा सकते हैं, मादा में भी जा सकते हैं, क्योंकि नर और मादा दोनों के अंदर कौन सा गुणसूत्र होता है? एक्स। इसके उदाहरण है वर्णांतता। वर्णांतता में क्या होता है? जिस व्यक्ति को वर्णांतता होती है वो हरे और लाल रंग के बीच में विभेद नहीं कर पाता है। हरा और लाल रंग एक साथ दिखा दोगे तो वो पहचान नहीं कर पाएगा। डिटेल में अपने पढ़ती है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इन दोनों की जो जीन है वो एक्स सहलगन यानी एक्स गुणसूत्र पर होती है। वाई सहलगन जीन जो है वो लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर है, और वाई गुणसूत्र केवल और केवल नर के अंदर होगा। जैसे हाइपरट्राइकोसिस, इसको बोलते हैं अतिलोमिता। कई लोगों के कान के ऊपर रोम होते हैं, रोम उपस्थित, वो नर से नर में जाते हैं क्योंकि वो वाई गुणसूत्र में। लिंग सहलगन। लिंग सीमित लक्षण क्या होता है? वो लक्षण जिनके जीन नर और मादा दोनों के अंदर होते हैं। नर और मादा दोनों के अंदर कब हो सकते हैं? जब ये जीन काई गुणसूत्र पर हो। काई गुणसूत्र, अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर टोटल गुणसूत्र होते हैं 46, 44 प्लस एक्स या एक्स वाई। तो ये जो 44 गुणसूत्र हैं इनको बोलते हैं काई गुणसूत्र। ये नर और मादा दोनों के अंदर होंगे। तो वो लक्षण जिनके जीन नर और मादा दोनों के अंदर पाए जाते हैं, और लेकिन प्रकट केवल एक में ही होंगे। जीन दोनों के अंदर होंगे लेकिन प्रकट एक में। जैसे चेहरे पर दाढ़ी का होना, तो दाढ़ी के जीन नर और मादा दोनों में होते हैं लेकिन प्रकट केवल और केवल नर। एक ही लिंग में सीमित होते हैं। वो हार्मोन के कारण हो सकते हैं, शारीरिक क्रियाविधि के कारण हो सकते हैं। अंडे का उत्पादन, अंडे के उत्पादन के जीन नर और मादा दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन एक ही जीव मादा ही है वो अंडे उत्पादन करती है। ऐसे स्तन ग्रंथियों का सक्रिय होना, नर और मादा दोनों के अंदर स्तन ग्रंथियां होती हैं लेकिन सक्रिय केवल मादा के अंदर पाई जाती है। तो ऐसा कोई लक्षण जिसके जीन दोनों में है लेकिन वो प्रकट केवल एक ही लिंग के अंदर होगा, या तो नर के अंदर या मादा के अंदर, उसको बोलते हैं लिंग सीमित लक्षण। फिर एक आता है लिंग प्रभावित लक्षण। लिंग प्रभावित लक्षण क्या होता है? वे लक्षण जिनके जीन नर और मादा दोनों के अंदर है और दोनों के अंदर प्रकट भी होते हैं, लेकिन एक में वो ज्यादा प्रकट होते हैं, एक में कम प्रकट होते हैं। जैसे गंजापन, गंजापन का जो जीन है वो नर और मादा दोनों में होते हैं, लेकिन गंजापन नर के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, मादा के अंदर कम गंजापन। ये क्यों? कई बार हार्मोन होते हैं, लिंग हार्मोन होते हैं। जैसे नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, नर जनन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसमें मिलेगा उसकी उपस्थिति में गंजेपन का प्रभाव बढ़ जाता है। तो वो जो किसी हार्मोन की वजह से प्रभावित होता है लक्षण लिंग प्रभावित। दोबारा बताया जाता हूं, जो दोनों के जीन नर और मादा दोनों में मिलेंगे, जी ये लक्षणों के जीन नर और मादा दोनों में मिलेंगे लेकिन प्रकट केवल एक में, तो लिंग सीमित। नर और मादा दोनों में जीन मिलेंगे लेकिन प्रकट भी दोनों में होंगे, एक में प्रकट ज्यादा होगा एक में कम होगा, इसको क्या बोलते हैं? लिंग प्रभावित लक्षण। आई होप आपको लक्षण के प्रकार समझ में आए होंगे। धन्यवाद।